नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, संस्थान के द्वारा आप सभी की चल रही तैयारियां एसटीए या बीपीएससी के द्वारा बीईओ या आगामी एजीटीए को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी संबंध में संस्थान के द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों का विवरण दिया गया है और वहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे जीएस के लिए तो आप इसको देख पाएंगे। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपके लिए यहाँ से प्रश्न आएगा और आपके लिए लाभकारी हो पाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जैसा कि लिखा है अनुसूची, हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है और उनमें क्या रखे गए हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। लिखा है अनुसूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को रखा गया है। इसका मतलब जो हमारी अनुसूचियाँ बनाई गई हैं उन अनुसूचियों में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के बारे में चर्चा किया गया है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। जो हमारा मूल संविधान बना था जब हम लोग का, तो उसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियों को जिक्र किया गया था। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका मतलब 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। तो सवाल यहाँ से ऐसे बनता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8, 12, 24, 22 तमाम दिया होगा। ठीक है, तो मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। ठीक है, तो इस तरह से सवाल यहां से बनता है। तो किस अनुसूची में किसके संबंध में दिया गया है, सवाल यहीं से पूछा जाता है कि किस विषय को किस अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए एक एक अनुसूची में यहां पर लिखा है अनुसूची 1, भारत में केंद्र शासित राज्य प्लस अब 28 राज्य हैं, 28 राज्य क्षेत्रों को बताया गया है। तो सवाल ये बनता है कि पहली अनुसूची में किसके संबंध में कहा गया है? तो पहली अनुसूची में राज्य के संबंध में जो है विवरण दिया गया है। उसके बाद है अनुसूची 2, तो इसमें वेतन के संबंध में दिया गया है। सीधा सवाल पूछता है भारतीय संविधान में वेतन के संबंध में किस अनुसूची में लिखा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में वेतन के संबंध में लिखा गया है। उसके बाद देखिए लिखा है अनुसूची 3, इसमें शपथ का प्रावधान, इसमें शपथ का प्रावधान हमारे सांसद विधायक मंत्री जो लोग शपथ लेते हैं उनके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? अनुसूची 3 में। लेकिन इसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का शपथ शामिल नहीं है। इसका मतलब अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में अनुच्छेद 60 में एवं उपराष्ट्रपति के शपथ के संबंध में अनुच्छेद 69 में दिया गया है। इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा और उठा करके जीएस का प्रैक्टिस सेट देखिएगा क्या यहाँ से प्रश्न हैं या नहीं है। आगे देखिए लिखा है अनुसूची 4, इसमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारे आवंटन का प्रावधान है। इसका मतलब अनुसूची 4 में राज्यसभा के संबंध में उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद है अनुसूची 5, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में दिया गया है। मतलब भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में कैसे शासन व्यवस्था उनके लिए चलाई जाएगी, उसके बारे में अनुसूची 5 में वर्णित है। आगे लिखा है अनुसूची 6, असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रशासन राज्य द्वारा होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? राज्य द्वारा। ठीक है, आगे लिखा है अनुसूची 7, इसमें है इसमें संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 61 विषय एवं समवर्ती सूची 192 का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है,
52 विषय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अनुसूची समवर्ती सूची में कितना 52 विषय का उल्लेख है। ठीक है, इसका मतलब सीधे सवाल हमसे पूछा जाता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं, तो कितने हैं 97। राज्य सूची में कुल कितने हैं 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में कितने हैं 52 विषय है। ध्यान यहाँ रखना है। इसका मतलब इस संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या हमारी संसद को होता है। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार विधानसभा या राज्य को होता है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। लेकिन सपोज करिए किसी विषय पर राज्य सरकार ने कानून बनाया है, यूपी सरकार बनाई हो, बिहार सरकार बनाई हो, कोई बनाई हो, लेकिन यदि उसी विषय से संबंधित कानून हमारी संसद ने बना दिया तो उस राज्य के द्वारा उस विषय पर बनाया हुआ कानून निष्प्रभावी हो जाएगा और संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे लिखा है अनुसूची 8, इसमें 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी। इसका मतलब जब हमारा संविधान बना तो उस समय कुल कितनी भाषाएं थी 14 थी। 15वीं भाषा के रूप में किसे सिंधी। ठीक है, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 92 के द्वारा 3 भाषा। ठीक है, 15वीं भाषा के रूप में किसको लिया गया सिंधी, और आगे लिख रहे हैं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा। कौन कौन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी नहीं है ये, कोंकणी। तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथोली नहीं है ये, संथाली। ठीक है, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, आगे पुनः यह स्पष्ट किया गया है बात को कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 ईस्वी को सिंधी भाषा को 15वें भाषा के रूप में जोड़ा गया। जो यहाँ स्पष्ट नहीं था, यहाँ पर उसी चीज को स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए लिखा है 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 सिंधी को जोड़ा गया। ये बातें वहीं पर है। ठीक है, और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को जोड़ा गया। और जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किसको 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, ये भाषाओं से संबंधित है, बार बार पूछा है प्रश्न, आप उठा के प्रैक्टिस सेट देखिएगा। आगे लिखा है अनुसूची 9, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। यह अनुसूची बाद में वाद योग्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो कुल अनुसूची 8 थी जब मूल संविधान था, तो फिर जो है 1951 में ही जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ तो एक और अनुसूची बनाई गई जिसको 9वीं अनुसूची कही गई। और 9वीं अनुसूची के संबंध में हमारी संसद ने ये कहा कि जिस विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उस पर हमारा न्यायालय कोई भी चर्चा नहीं करेगा। इसका मतलब 9वीं सूची में वर्णित विषय के संबंध में न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सरकारें क्या करती हैं, जब उनको लगता है कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और इस पर कोई कानूनी प्रक्रिया न चलाई जा सके, ठीक है, ऐसा आवश्यक होगा राष्ट्र के लिए, यदि संसद को उसको ऐसा लगता है तो उसको ले जाके कहाँ डाल देते हैं, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे देखिए लिखा है अनुसूची 10, यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। यह अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, बड़ा चर्चित है और यह आज भी सबसे बड़ा एक रोकथाम में अपना काम करता है। इसके अनुसार किसी दल का MP MLA चुनाव जीतने के 6 माह के अंदर
पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। मतलब दल बदल वाला कानून यही है। किस अनुसूची में है, सीधे लिखा जाता है दल बदल कानून के संबंध में किस अनुसूची में दिया गया है, तो अनुसूची 10 में दिया गया है। आगे है अनुसूची 11। इस अनुसूची के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज के बारे में दिया गया है। इसमें कुल 29 विषय हैं। भूलना नहीं, एग्रीकल्चर के अगर छात्र हैं कोई हो तो भूलिएगा नहीं, ये बहुत पूछा जाता है आपको, ठीक है। मतलब 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज के बारे में। और आपसे सवाल पूछा जाता है कि पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, वो 29 विषय हैं। और इसके संबंध में एक संपूर्ण हमने पूरा नोट्स बनाया है, एक एक बिंदु को उसमें मैं उल्लेख किया हूं। उसका PDF हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपने चैनल पर देंगे। आप वहां पर जुड़ करके इस PDF को प्राप्त कर लीजिएगा। पहले तो ये PDF आपको हम अपने संस्था के टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर लीजिएगा। और अगर किसी को संस्था का टेलीग्राम चैनल नहीं पता होगा तो आप हमें कॉल करके ये जानकारी ले करके जो है वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है 12वीं अनुसूची, अनुसूची 12। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची को, ठीक है, इसे इसका मतलब पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया और इसमें कुल 18। इसका मतलब नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका में, ठीक है, इसमें क्या है 18 विषय हैं और पंचायती राज में 29 विषय है, ठीक है। तो ये अनुसूची के संबंध में पूरा जानकारी था और इसको आप जरूर एक बार पढ़िएगा। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। आप सभी को द्वारा संस्था के तरफ से ये चीज़ें दी जा रही है, आप इसे जरूर स्वीकार करिएगा। और यदि संस्था से आपको BO के बैच के लिए, STA के बैच के लिए जुड़ना है तो आप सभी का स्वागत है। संस्था के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।